So the party may decide, may even throw a surprise. But here's what, at least right now, the big frontrunners are looking like. Now, Parvesh Verma is on the top because, one, he has defeated Arvind Kejriwal. That was, of course, the biggest name. And remember, Parvesh Verma has been a former MP, comes from a political family. His father has been a Delhi Chief Minister, Sahib Singh Verma, and therefore clearly understands the political circles. Then Vijender Gupta. Vijender Gupta, just so you should know, has been a leader of opposition in Delhi Assembly. He's one of the senior most leaders of the BJP and has handled important responsibilities for the Bharatiya Janata Party. He won from Rohini. Then let me bring you to Satish Upadhyay. Again, a senior leader, has handled senior responsibilities when it came to Delhi BJP unit, especially when it wasn't really doing very well in the national capital. Then is also a Brahmin face, so therefore that comes into the picture. Then Ashish Sood. Ashish Sood is also interesting, remember, because as a Punjabi face for Delhi, which has a prominent population, he's also won from Janakpuri and has a good margin. So therefore, that is something that the BJP will want to look at. Jitendra Mahajan. I want to tell you about him that because he won from Rohtas Nagar, he is known to be close to the RSS, to the senior leadership of the BJP, and also comes from the Vaishya community group. So these are some of the calculations that possibly the BJP will want to look at. I want to go across now to Himanshu Mishra joining me. हिमांशु, अभी ये 5 नाम हैं, पर जैसा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ देखा है, वो कोई नया ही नाम ले आते हैं. लेकिन आपको फिर भी क्या लगता है आपकी अंडरस्टैंडिंग से कि किसका नाम ज्यादा स्ट्रांग आपको लग रहा है, और बीजेपी के माइंड में अभी क्या चल रहा होगा कि 27 साल बाद जब हम आए हैं तो किसको हम मुख्यमंत्री बनाएं? देखिए, बिल्कुल पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं कि जितने नाम हम सोचते हैं उसके अलग ही जो है भारतीय जनता पार्टी नाम लेके आती है. लेकिन क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में है, हमारा काम है उन समीकरणों को पढ़ने का जो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल करता है. लेकिन जिन समीकरणों की हम चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक समीकरण हो, जातिगत समीकरण हो, या ये कहे सोशल समीकरण हो, उनमें प्रवेश वर्मा सबसे आगे है. जितेंद्र महाजन संख्या करीबी है. विजेंद्र गुप्ता कॉर्पोरेशन में रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ा 2009 का. 13 के अंदर अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के खिलाफ ताल ठोकी, चुनाव हारे. उसके बाद 15 में उन्होंने जो है रोहिणी से चुनाव लड़ा, फिर उन्होंने 20 में चुनाव लड़ा और अब 25 में. तो तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं. तो एक समीकरण उनके चेहरे पे जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में कोर वोटर माना जाता है उसमें बनिया समाज माना जाता है, यानी कि अग्रवाल समाज हो, वो उस समाज को माना जाता है. तो उसमें जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता है. अगर आप देखें तो आशीष सूद, पंजाबी एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का रहा है. मदन लाल खुराना, केदारनाथ साहनी, ओपी कोहली, ये एक बड़ा वोट बैंक उस दौर में भी था जब पंजाबी का दौर था दिल्ली के अंदर. वहां से भारतीय जनता पार्टी में अगर देखा जाए तो आशीष सूद पार्टी संगठन में उनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां मिली हुई हैं, नॉलेज है. पार्टी संगठन के जानकार के तौर पे देखें तो गोवा में अभी वर्तमान में वो प्रभारी हैं, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी है, और जहां भी चुनाव होता है उनकी बड़ी जिम्मेदारी जो है उनको दी जाती है. उसके अलावा देखें तो सतीश उपाध्याय, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष रहे, डीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे हैं और ब्राह्मण चेहरा है. तो इन सभी समीकरणों में देखें तो वो भी फिट बैठते हैं. और अगर इसमें एक नाम और ऐड कर दें तो मुझे लगता है वो है मुस्तफाबाद से जिन्होंने चुनाव जीता है, मोहन सिंह बिष्ट जी. 6ठी बार वो विधायक बनने जा रहे हैं. वो एक चुनाव हारे हैं अपना, और वो है 2015 का. तो एक समीकरणों में देखें तो मोहन सिंह बिष्ट उत्तराखंड का एक बड़ा तबका जो है 2008 के बाद से भारतीय जनता पार्टी को वोट करता रहा है दिल्ली के अंदर. तो मोहन सिंह बिष्ट भी सरप्राइजिंग नेम हो सकते हैं. ऐसे कई सरप्राइजिंग नेम है. अब देखना ये कहीं कहीं ऐसा ना हो कि किसी महिला को बना दिया जाए. बिगेस्ट वो है. लेकिन इतना जरूर है, जो समीकरण हमको समझ आए हैं, हम सिर्फ वो अपने दर्शकों तक बताने की कोशिश